हेलो, वेलकम बैक। आज कुछ कहानी बताने का मन कर रहा है। कुछ कहानी नहीं, कहानियाँ बल्कि। सी, व्हेन इट कम्स टू वर्ड्स, certain words are associated with some stories in some cases. कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके पीछे किसी व्यक्ति विशेष की कहानी होगी। कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि किसी स्थान के साथ जुड़े हुए होंगे। ऐसा होता है, चाहे हिंदी हो या अंग्रेजी हो या कोई और भाषा हो। कुछ ऐसे शब्द हैं जो किसी न किसी के साथ जुड़े हुए हैं, या तो व्यक्ति या स्थान या परिस्थिति, जो भी। आज हम एक ऐसा ही कुछ शब्दों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे और उम्मीद है आपको भी पसंद आएगा। फ़र्ज़ करिए मैं ये सोचता हूँ कि मुझे एक ऐसा घर बनाना है जो हवा में उड़े, जहाँ चाहूँ वहाँ पे रोक दूँ। हवा आने के लिए एक बटन दबाऊँगा, दीवार ज़ूम ऐसे निकल जाएगी बाहर, अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगी। मुझे अगर चांदनी रात में परिवार के साथ या दोस्तों के साथ खाना खाना हो, मैं एक बटन दबाऊँगा तो छत अपने आप ज़ूम ऐसे करके अलग हो जाएगा और पूरी चांदनी मेरे घर पे होगी। मैं बादलों के बीच होऊंगा, घर मेरा तैर रहा होगा। ये केवल हम कल्पना कर सकते हैं। हाँ, ज़मीन में है तो निश्चित रूप से मैं एक रूफ़ बना सकता हूँ, ग्लास वाला, जिसको निकाल सकता हूँ, जैसे कार की होती हैं आजकल। लेकिन हवा में कैसे हो सकता है? लेकिन मानसिक रूप से काल्पनिक रूप से मैं इसकी कल्पना जरूर कर सकता हूँ। आई कैन थिंक ऑफ इट। सो व्हेन आई से दिस इज ऑन अ पॉजिटिव साइड, you can also have certain thoughts on a negative side. Now, when I say I had a very weird kind of a dream yesterday night, and after that I could not sleep. एक अजीबो-गरीब सपना आया था सुबह या पता नहीं कितनी रात में कितने बजे, मुझे पता नहीं। लेकिन सपने के बाद मैं हड़बड़ी में उठा और मेरी नींद टूट गई। सपना कुछ अधूरा सा मेरे दिमाग में था। सो आई विल से I had a chimerical dream. I had a chimerical dream. First thing is, this is not called chimera. It is chimera. A very weird kind of a dream. Now, according to mythology, chimera was an animal, a weird animal, which breathed fire. आग उगलता था और उसका शेप यूं इस प्रकार था। उसकी बॉडी थी वो गोट का था, बकरी का। उसका सर था वो लॉयन का था, सिंह का। और उसका पूंछ एक लंबे सांप की तरह था। अब आप कल्पना करिए, आपसे कोई कहे कि मैंने एक बहुत बड़ी गाय खरीदी है, तो आपको पता होगा, केवल आपके दिमाग में चलेगा कि ये इतनी बड़ी गाय है, इतनी बड़ी गाय है। लेकिन कोई ये कहे कि मैंने एक ऐसा जानवर लाया है या लाया हूँ जिसका शरीर बकरी का हो, उसका मुंडी सर लॉयन का हो और उसकी पूंछ एक अजगर की तरह या सांप की तरह हो, तो निश्चित रूप से हम सोच में पड़ेंगे किस प्रकार का जानवर है। सो दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड अ काइमेरिकल ड्रीम। उम्मीद है आपको स्टोरी अच्छा लगा होगा। Alright, so I said at night time I had a chimerical dream. Night time. Now, night or darkness is associated with something bad. पुराने ज़माने में लोग रात में सोया करते थे। Alright, और जो भी थोड़ा गलत काम, जैसे चोरी हो गया या तो फिर जानवर हो गए या कॉकरोच हो गए, सब रात को ही निकलते हैं, दिन में नहीं निकलता है। इसलिए आज की कहावत है, दिन दहाड़े चोरी हो गया। Means दिन दहाड़े, broad daylight robbery, something which you cannot even expect, can't even think of. That's why you call it a daylight robbery. Now you have words like NOC or NIC, all right, or NOX. These are the root words and they mean harm or they mean night.
And I told you darkness is associated with something bad. Generally. Not always, generally. Nowadays, of course, the things have reversed. So you have word like nocturnal. Nocturnal creatures. Those creatures which come out during night time, like cockroaches, for example. Nocturnal animals. All the animals of prey, right? Tigers, lions, cheetahs, they come out during night time and then they try to catch the other animals, or in case a human being is there, they might attack. Now you have a word like cigarette smoking is pernicious to health. Pernicious, harmful. और सिगरेट के पैकेट में लिखा होता है ना, cigarette smoking is injurious to health. Same is the case here. Cigarette smoking is pernicious to health, harmful for health. All right. Then you have word like noxious gases coming out of the chemical factory. उस chemical factory से कुछ ऐसे गैस निकल रहे हैं, यानी गैस निकलता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता, नुकसानदायी होता है. So we say noxious gases coming out of the chemical factory. I don't like him because he makes obnoxious statements. Obnoxious, बहुत बेहुदे तरीके से बात करता है, उनकी बातों में बिल्कुल रुचि नहीं होती है, इंसल्ट करता है, अच्छा नहीं लगता है, हर्ट करता है हमें. So we call it obnoxious statements. That's why we say nicotine. उसको निकोटीन की आदत हो गई है. You have the word NIC there. Okay. Now you have a word like pernoctate. Pernoctate is to spend the night. When I went to Mumbai for the first time, I pernoctated on the railway platform. मतलब जब पहली बार मैं मुंबई गया तो रात में पहुंचा और मुझे शहर के बारे में कोई जानकारी थी नहीं, मैं कहाँ जाऊँगा. मैं रेलवे प्लेटफॉर्म पर ही पूरी रात गुजार दी. अगले दिन सुबह तक मैंने इंतज़ार किया, उसके बाद वहाँ चाय वाय पी और फिर मैं पता करने गया कि मुझे कहाँ जाना है और कितनी दूरी पर है, कैसे जाना है. क्योंकि दिन में हमें कॉन्फिडेंस ज़्यादा होता है, रात में थोड़ा कम हो जाता है. ऑलराइट. सो pernoctate. Now can you think of any other word which has these three, one of these three roots, either nox or nick or noc? No. Let me give you a word and then treat it as a homework. Treat it as a homework. Internecine. Internecine quarrels. The two countries have been indulged in internecine quarrels. Now find out what could be the meaning of the word internecine. Also find out what is the meaning of this word. Nocturne. Nocturne. There is another word which is, there is no E here. So आज के सेशन में आपके पास एक छोटा सा कार्य है करने के लिए, मुश्किल से आपको 3 मिनट लगेंगे, लेकिन बहुत फ़ायदेमंद होगा. आप पता करिए इन तीनों का मतलब क्या होता है, उसके बाद अगले सेशन में जब मिलेंगे इसके बारे में चर्चा करेंगे. टिल देन टेक केयर. भीमसेन हियर, signing off for this particular session. See you in the next one.